सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, किसी भगत जी का बहुत ही प्यारा कमेंट आया था, क्या हम शिवलिंग तुलसी के पौधे के नीचे रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि तुलसी को जब हम श्रद्धा भाव के साथ नमन करते हैं तब वो अपने असली स्वरूप में आती है, अन्यथा वो मात्र एक पौधे के स्वरूप में ही होती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुलसी का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी किसी न किसी देवी या देवता के स्वरूप में भी माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि केले का पेड़ पूजनीय होता है, पीपल का पेड़ पूजनीय होता है, बरगद का पेड़ पूजनीय होता है, नीम का पेड़ पूजनीय होता है, तुलसी का पेड़ पूजनीय होता है तो आखिर पेड़ और पौधा ही, लेकिन उनको उस प्रकार के देवी देवताओं का प्रतीक माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पेड़ की लकड़ियां या पत्ते हम यूज में नहीं ले सकते। अगर हमारी मान्यता इस प्रकार की है कि तुलसी जी हैं, वो एक पौधा नहीं है, तो हम तुलसी के पौधे में से एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। समझाने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये उन देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है ताकि हम उस पेड़ और पौधे का मान सम्मान करें। लेकिन हमें आवश्यकता है, हम उस पेड़ को काट भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, आवश्यकता अनुसार ही। बिना कारण के हम किसी पेड़ पौधे को हमें नहीं काटना चाहिए। और सबसे पहले उस पेड़ पौधे से क्षमा याचना करने के बाद ही हमें किसी चीज की आवश्यकता है, चाहे पत्ते की आवश्यकता है या पेड़ की आवश्यकता है या लकड़ी की आवश्यकता है, हम उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब रही बात शिवलिंग हम स्थापित कर सकते हैं या नहीं, ये तो निष्कर्ष निकल गया कि हमें किसी भी प्रकार का कोई दोष या पाप नहीं लगता है। देखो, इसके मैं फायदे आपको बताता हूं कि अगर हम शिवलिंग तुलसी के पेड़ के नीचे स्थापित करते हैं किसी गमले में या किसी जगह पर, तो हमें क्या फायदे होते हैं। अगर हम तुलसी के पेड़ के पास शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जो घर में पूजा पाठ के लिए शिवलिंग हम छोटा लगाते हैं, स्थापित करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वो जल उस तुलसी जी को भी जाता है, जो तुलसी के पौधे के स्वरूप में वहां पर स्वयं तुलसी जी विद्यमान होती हैं। हमारे एक कार्य करने से हमारी दो भक्ति होती है, शिव भक्ति भी हो रही है और तुलसी जी का भी मान सम्मान हो रहा है। उनको भी वो जल मिल रहा है, वो भी शिव का जल, जो अति कीमती हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, तो अगर हम उस जल को ले आकर किसी बीमार व्यक्ति को दें तो काफी हद तक फायदा महसूस होता है। वो बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होना शुरू हो जाता है या ज्यादा बुरी कंडीशन में नहीं जा पाता, उसको आराम लगना शुरू हो जाता है। बहुत ही कीमती जल होता है जो शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। उस जल को अगर कोई बीमार व्यक्ति ले तो एक अमृत के बराबर कार्य करता है। और उस शिवलिंग का जल तुलसी को मिले, जिससे वो पेड़ और हरा भरा हो, विकसित हो, यानी कि वो अमृत स्वयं तुलसी को भी मिल रहा। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। जो कि शिवलिंग का चढ़ाया हुआ जल तुलसी में जाए, यही हमारे लिए बहुत ही भाग्य
भाग्यशाली बात है, हमारे भाग्य खुल जाते हैं। एक भक्ति के साथ डबल भक्ति हो जाती है। सबसे बड़ा यही फायदा है। तो मैं तो यही कहूंगा आप सभी लोगों से, ये संकोच अपने मन में ना रखें कि हम तुलसी के पौधे के नीचे शिवलिंग लगा सकते हैं या नहीं। अनेकों धर्म गुरु कथावाचक अपना अलग अलग विचार प्रकट करते हैं। कोई कहता है कि तुलसी के पौधे के नीचे शिवलिंग कभी नहीं लगाना चाहिए, दोष पाप चढ़ता है। मैं कहता हूं कि तुलसी के पौधे के नीचे अगर आप शिवलिंग रखकर जल चढ़ाते हैं, डबल भक्ति आपकी हो रही है और बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हो आप। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।